सपा कार्यकर्ताओं का तहसील परिसर में हल्ला बोल, विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जन समस्याओं को उठाया मुद्दा। दीपक गुप्ता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, 33 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर, गोपनीय जांच में हुई पशु तस्करों से इनकी सांठगांठ की पुष्टि। श्रावस्ती में चिकित्सा विभाग की कार्रवाई, 3 अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी, मौके पर प्रशिक्षित डॉक्टर और स्टाफ नहीं मिला। सीतापुर में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद में हत्या, आरोपी चाचा को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, जज ने कहा अपराधी को जीने का हक नहीं। हापुड़ में मंचलों का आतंक, एसपी आवास के पास युवती से छेड़छाड़, मंचलों ने भाई के सामने हाथ पकड़कर खींचा, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड, मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। उन्नाव से खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चल रहे सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती तक चलेगा। और इसी कड़ी में नगर पंचायत भगवंत नगर के अध्यक्ष आशीष कुमार शुक्ला ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों के पैर धोए और उन्हें तिलक लगाकर के कपड़े भेंट कर सम्मानित किया। चेयरमैन शुक्ला ने कहा कि हमारे नगर को स्वच्छ और सुंदर रखने में सफाई कर्मियों का विशेष योगदान रहता है। और उन्होंने कहा कि यह अभियान समाज के हर वर्ग के प्रति सम्मान और सेवा की भावना को बढ़ावा देता है। और उन्होंने सफाई कर्मियों के सम्मान में निस्वार्थ सेवा और कड़ी मेहनत के प्रति आभार भी व्यक्त किया। आशीष कुमार शुक्ला ने तिलक लगा करके सफाई कर्मियों को उपहार भी भेंट किए, उन्हें सम्मानित किया और ये कहा कि नगर को स्वच्छ रखने में सफाई कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और यदि नगर स्वच्छ रहेगा तो बीमारियां भी नहीं होंगी, लोग खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। काशी में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे सफाई कर्मियों के पैर धोकर उनका सम्मान किया था। तो उनसे प्रेरणा लेकर मैं प्रत्येक वर्ष यही कार्य करता हूँ कि अपने नगर पंचायत में जितने भी सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं उनके पैर धोकर उनका सम्मान करता हूँ, अंगवस्त्र पहनाकर। और सभी क्षेत्रवासियों से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में जो भी सफाई कर्मी सफाई करता है उसको और कुछ नहीं तो थोड़ा सा सम्मान देने की कृपा। रावा जिले में बुधवार देर रात एक बड़ा विवाद हो गया, जब सिविल लाइन थाने के 4 पुलिसकर्मी जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को जबरन एसएसपी आवास ले गए। डॉक्टर द्वारा इमरजेंसी ड्यूटी छोड़ने से मना करने पर पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से अभद्रता की और बलपूर्वक उन्हें अस्पताल से बाहर ले गए। घटना का वीडियो अस्पताल में लगी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया और मामले में सीएमओ ने कहा कि डॉक्टर और स्टाफ की सुरक्षा सर्वोपरि है और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। तो घटना का वीडियो, अस्पताल में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। जिला अस्पताल से डॉक्टर को जबरन पुलिसकर्मी जो हैं वो उठा करके ले गए और डॉक्टर के ड्यूटी छोड़ने से मना करने पर पुलिस ने अभद्रता भी की। जबरन डॉक्टर को पुलिस वाले उठा करके ले गए, जिसकी वजह से इमरजेंसी वार्ड में ओपीडी भी बंद हो गया। और घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स के साथ में इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो एसएसपी की मां की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से इस तरीके का कदम उठाया गया। लेकिन जबरन किसी डॉक्टर को हॉस्पिटल से उठा करके ले जाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वो भी उस वक्त जिस वक्त वो डॉक्टर ओपीडी में मौजूद हो, क्योंकि वहां और भी मरीज जिनके स्वास्थ्य का ये सवाल है। तीन पुलिस वाले आए कि एसपी साहब की मां को देख लो, तो हम लोग व्यवस्था कर ही रहे थे, किसी फार्मासिस्ट को भेज रहे थे एसपी ऑफिस। तब तक वो बदला करने लगे, हमको ले गए इमरजेंसी घसीट के यहाँ से। फिर सिविल लाइन थाने ले गए एसआई सुनील कुमार, जिसने मेरा मोबाइल छीना और मुझे एसपी को ले गया एसपी चौराहे पे। फिर एसपी साहब का फोन आया, उन्होंने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था, इन्होंने इतना गलत किया आपके साथ, इसलिए सॉरी बोला उन्होंने एसपी साहब का।
हमारे जो डॉक्टर तैनात थे ड्यूटी पर, फार्मासिस्ट स्टाफ था, उनको कुछ जबरन बलपूर्वक करते हुए यहाँ से कुछ पुलिसकर्मी आए थे और उठा करके ले गए। उनके साथ में सभ्य व्यवहार किया गया है और जो भी अपराध हुआ उनको बहुत कष्ट पहुंचा है और गाली गलौज भी हुई है और जबरन उठा के ले गए हैं। इससे सरकारी कार्य में बाधा भी पहुंची है और ऐसा करना एक जघन्य अपराध है। सरकारी ड्यूटी से किसी आदमी को जब अब खबर हमीरपुर के राट से है, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। विधानसभा प्रत्याशी राजपूत चंद्रावर्ती वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर पहुंचे, जहां किसानों के लिए खाद, 24 घंटे बिजली देने और क्षेत्र में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के विरोध में 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। सपा कार्यकर्ताओं ने मांगों को जल्द ही पूरा कराने की मांग भी की, तो मांगों को जल्द पूरा कराने की मांग उठी, जिसकी वजह से सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। राजपूत चंद्रावर्ती वर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। रात में सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर के नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया, 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। तहसील परिसर ये सभी कार्यकर्ता जो है पहुंचे और किसानों से जुड़ी हुई 6 मांगे जिनको लेकर के ज्ञापन सौंपा गया और ये कहा गया कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मथुरा से खबर का अब रुख करेंगे। रांची की महिला ने मथुरा में जमकर के हंगामा किया। आर्मी एरिया के बाहर बैठकर के घंटों तक महिला का प्रदर्शन चला। आर्मी फोर्स सदर थाने की पुलिस ने मोर्चा संभाला। महिला ने आर्मी के गेट पर बैठकर के कीमती कागजात फाड़ दिए। सोने चांदी, कैश, मकान और जमीन के कीमती कागजात अटैची में रखकर के महिला लाई थी और आर्मी एरिया के गेट के बाहर बैठकर के उसने कीमती कागजात फाड़ दिए और परिवार से बचकर के ये महिला वृंदावन आई थी। महिला का कहना है कि पति और भाइयों पर गंभीर आरोप भी महिला ने लगाए हैं और साथ ही महिला ने यह भी कहा कि उसके पीछे गुंडे लगे हुए हैं और उसे उसके पति और भाइयों से खतरा भी है। हालांकि देखिए, आर्मी फोर्स ने पूरे मामले को संभाल लिया, बातचीत की महिला से, और जब महिला से बातचीत की गई तब ये पता लगा कि महिला के पीछे गुंडे लगे हुए हैं। साथ ही महिला ने कहा कि वो अपने घर से किसी भी तरीके से अपनी जान बचा करके भाग करके आई है, क्योंकि उस महिला को उसके पति और भाइयों से खतरा है। गोरखपुर के पीपराइच थाना क्षेत्र में छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के मामले के बाद पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। एडीजी जोन मुथा अशोक जैन के निर्देश पर कुशीनगर जिले के 33 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। गोपनीय जांच में इनकी पशु तस्करों से सांठगांठ की पुष्टि हुई है और ये कार्रवाई शासन के निर्देश पर की गई है और एडीजी के अनुसार कुछ और पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच जारी है और सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह सख्त नजर आ रही है और अपराधियों व उनकी मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। दीपक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 33 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। देखिए, जहाँ 2 बातें आपने कही, एक तो रूट के बारे में और एक इंटरस्टेट मीटिंग के बारे में। तो इंटरस्टेट मीटिंग हम शीघ्र करेंगे उनके साथ में, रेंज स्तर पे होगी ये मीटिंग। उसके लिए पहले हम अपना होमवर्क कर रहे हैं और फिर उनसे संपर्क करेंगे। जहाँ तक रूट की बात है, रूट ये लोग बदलते रहते हैं, इनके आगे स्पॉटर्स चलते हैं। आपने देखा होगा कि गोरखपुर पुलिस ने अभी कई स्पॉटर्स को पिछले 2 दिनों में गिरफ्तार किया है। जो केस हुआ था उसमें कई स्पॉटर गिरफ्तार हुए जो सामान्यतः लोकल लोग होते हैं, जो कि उनसे संपर्क में रहते हैं और जो बुलाते हैं और सहयोग करते हैं और रात में गाइड करते हैं, गाड़ी के आगे आगे बाइक से या किसी छोटे वाहन से चलते हैं। तो इसमें कई कैटेगरी के लोग हैं और रूट का ऐसा है कि सड़कें है, गांवों में भी आजकल सड़कें बनी है, काफ़ी अच्छी सड़कें हर जगह बन गई है हमारे यहाँ पर। तो अल्टरनेट रूट का ये इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं और उनको जब भनक लग जाती है कि कहीं पर पुलिस की चेकिंग हो रही है तो ये दूर तक घूमने में भी इनमें कोई गुरेज नहीं है। तो ये उसके लिए हमारा भी कोई फिक्स्ड 17 या 18 या 15 लेके हम फिक्स्ड माइंड से नहीं चल सकते। आवश्यकता के अनुसार हम अपनी व्यवस्था को बदलते। बुलंदशहर से खबर का अब रुख करेंगे। फिल्मी अंदाज में कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। कॉलेज प्लेग्राउंड में छात्रों के 2 गुटों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। दबंग छात्र गुट ने पीट करके
छात्रों को लहूलुहान कर दिया और खूनी संघर्ष में स्टील पंच और नुकीले हथियारों का भी उपयोग किया गया। एक गुट के 2 छात्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और घायल छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोतवाली सिटी क्षेत्र के मुस्लिम इंटर कॉलेज का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां 2 गुटों में जमकर के विवाद हो गया और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पहले हाथापाई हुई और उसके बाद में नुकीले हथियारों का भी उपयोग किया गया। और इस पूरे घटनाक्रम में एक गुट के 2 छात्र जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस वक्त उनका इलाज चल रहा है और एक खूनी संघर्ष का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मौजूद कुछ छात्रों ने ये वीडियो बनाया और ये वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद से ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की निंदा भी की जा रही है। और अब खबर मथुरा से है, जहां सुरीर थाना पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे सर्विस रोड पर 25,000 रुपए के इनामी लुटेरे को मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार किया और पुलिस की जवाबी फायरिंग में लुटेरे के पैर में गोली लगी और जिसके बाद में उसे उपचार के लिए CHC नौझील भेजा गया। घायल बदमाश की पहचान राजस्थान के भरतपुर निवासी बंटू उर्फ बलराम पुत्र जयशिव के रूप में हुई है और CO मांड आशीष शर्मा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से तेहरा अंडरपास के पास लुटेरे की मौजूदगी की सूचना मिली थी और घेराबंदी के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वो घायल हो गया और आरोपी से एक तमंचा, मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। अभियुक्त बंटू उर्फ बलराम एक कुख्यात अंतर्राज्यीय लुटेरा है जो कि इस वक्त अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो मुठभेड़ हुई बदमाश और पुलिस के बीच में और इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली भी लगी और उसके बाद में पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। तो बंटू पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और ये बंटू राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। थाना सुरीर पुलिस द्वारा अभी एक सराहनीय कार्य किया गया है। एक बदमाश जो कि थाना सुरीर क्षेत्र में लूट करने के इरादे से घूम रहा था, उसको पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बदमाश ने पूछे जाने पर अपना नाम बंटू उर्फ बलराम निवासी बासई जो जनपद भरतपुर राजस्थान का बताया है। अभियुक्त की जानकारी करने पर पता चला है कि इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा, 2 लाइव कार्ट्रिज, 2 खोखे कारतूस, 1 बाइक बरामद हुई है। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल मथुरा भेजा गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर शहर के रमई पट्टी स्थित कैलाशपुरी कॉलोनी में बिजली विभाग की लापरवाही से परेशान लोगों ने जिलाधिकारी को सामूहिक प्रार्थना पत्र सौंपा है और कॉलोनी वासियों का आरोप है कि विभाग बिजली कनेक्शन देने के लिए पहले चंदा वसूलकर खंबा लगवाने की शर्त रख रहा है, जबकि बिजली के तार बिना खंभों के मकानों की रेलिंग, खिड़की और छज्जों से बांध करके दौड़ाए गए हैं, जिससे करंट लगने की घटनाएं भी हो रही हैं और साथ ही बिजली भी बार बार बाधित होती है। कॉलोनी में पोल की मांग कई बार की गई लेकिन अधिकारी टालते रहे और मुख्यमंत्री द्वारा संसाधनों की कोई कमी ना होने की बात कहे जाने के बावजूद विभाग की मनमानी चल रही है और लोगों का कहना है कि अगर जल्द खंबा नहीं लगाया गया तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है और इसीलिए विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जल्द से जल्द बिजली का खंबा लगाना चाहिए। और अब खबर सीतापुर से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार आरोपी रिश्ते में नाबालिग का चाचा लगता था और पॉक्सो कोर्ट संख्या 14 के विशेष न्यायाधीश भगीरथ वर्मा ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट माना और मामला सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है। 6 साल की सुनवाई के बाद में ये फैसला सुनाया गया है। जज ने कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए कलंक है और मासूम के साथ इस तरह की बर्बरता मानवता को शर्मसार करती है और ऐसे अपराधियों को जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। अपराधियों को सख्त से सख्त संदेश देना बेहद ही जरूरी हो गया है। 6 साल की मासूम मृतका के पिता ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले से पूरी तरीके से संतुष्ट हूं। तो 6 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। एक लंबा इंतजार परिवार को करना पड़ा, लेकिन लंबे इंतजार के बाद में कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस फैसले से मासूम बच्ची के परिवार के लोग जो है वो पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो अहम फैसला इस पूरे मामले में सुनाया गया। फांसी की सजा आरोपी को दी गई। शहर के थाना खुर्जा देहात पुलिस और स्वाट टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए मोबाइल टावरों से महंगे उपकरण चोरी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और मुखबिर की सूचना पर धपरा रेलवे अंडरपास के पास जियो टावर से चोरी करते समय अलीगढ़ निवासी समीर
तहसीम और शाहरुख को पकड़ा गया। आरोपियों के पास से 2 टावर आरयू और 2 मोबाइल टावर बैटरियां, 2 मॉडल, 20 मीटर केबल तार और एक स्कॉर्पियो कार, 8,000 रुपए नगद बरामद किए गए। और एक गिरोह लंबे समय से मोबाइल टावरों को निशाना बनाकर के चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था और अब ये गिरोह पुलिस की गिरफ्त में है। 3 मोबाइल टावर से चोरी करने वाले गैंग मेंबर्स को पकड़ा गया है, जिनके नाम समीर पुत्र जलालुद्दीन, तहसीम पुत्र यामीन, शाहरुख पुत्र जलालुद्दीन हैं। ये तीनों अलीगढ़ के निवासी हैं। इनके पास से मोबाइल टावर से चोरी किए गए उपकरण, 8,000 रुपये नगद एवं घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस के द्वारा इसमें गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ कर अग्रिम विधि। और अब खबर जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां कुकर गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कोचिंग से लौट रहे 3 छात्राओं को तेज रफ्तार अज्ञात कार ने टक्कर मार दी और स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत उरई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने एक को मृत घोषित कर दिया और दूसरी की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। और वहीं तीसरी छात्रा का इलाज उरई मेडिकल कॉलेज में जारी है। 2 छात्राएं जो कि गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आ गया है। तो जालौन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और ये वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कार ने 3 छात्राओं को बुरी तरीके से रौंद दिया, जिसमें एक छात्रा की मौत हो गई और 2 छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। बागपत साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी ने वादी विजय कुमार से करीब 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गाजियाबाद के खोड़ा निवासी अर्जुन के रूप में हुई है और पुलिस ने उसके कब्जे से एक सिम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासबुक, चेकबुक और एजीएम एंटरप्राइजेस की मुहर भी बरामद की है और आरोपी के बैंक खाते से 2,32,000 रुपए फ्रीज किए गए हैं। और पुलिस के अनुसार अर्जुन ने केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है और उसके खिलाफ अब तक कुल 96,63,151 रुपए की धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज है। और जानकारी के अनुसार आरोपी पहले एक प्राइवेट स्कूल में अकाउंटेंट था और कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद उसने बिजनेस करने का सोचा। उसने एजीएम एंटरप्राइजेस कंपनी खोली, लेकिन उसमें नुकसान हुआ और इसके बाद वो अपने दोस्तों से मिला, जिन्होंने उसे साइबर ठगी के बारे में जानकारी दी और तब से ही आरोपी ने ये काम शुरू किया। यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उनके फ़ोन पे अलग अलग नंबरों से व्हाट्सएप ग्रुप कॉल आई, जिनकी प्रोफाइल पिक्चर्स पे अलग कुछ पुलिस अधिकारी और जज और वकीलों की फ़ोटो थी और उस वीडियो कॉल को उठाने के बाद उनको धमका के और गिरफ्तारी का भय दे के डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से उनसे 7 लाख रुपए उनके खाते से ट्रांसफ़र करा दिए गए थे। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए साइबर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेलवे यूनियन ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर स्टेशन परिसर में नारेबाजी की और यूनियन का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी तो यह आंदोलन मंडल स्तर तक ले जाया जाएगा और फिर इलाहाबाद जोन का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि या तो सरकार मांगे मान ले या उनके तेज होते आंदोलन के लिए तैयार रहें। फिलहाल धरना स्टेशन स्तर पर ही जारी है। जनपद अमरोहा के मंडी धनौरा क्षेत्र में फिना रोड से लिंक पाखराबाद और पारा खालसा और अहरोला माफी होते हुए कासम सराय तक जाने वाला मुख्य मार्ग पिछले कई वर्षों से बदहाल है और ये सड़क जो कि अमरोहा और बिजनौर जिलों को जोड़ती है अब पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और 2002 में बनी ये सड़क कुछ सालों में ही खराब हो गई, लेकिन तब से आज तक इसकी मरम्मत नहीं हुई और बारिश में सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे फिसलन और कीचड़ के कारण आए दिन हादसे भी होते हैं। स्कूली बच्चे, मरीजों को और आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 2022 में सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़क अभियान शुरू किया, लेकिन इस मार्ग को अनदेखा कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है ताकि परेशानियां दूर हो सके। हापुड़ में हाईवे पर देर रात भाई के साथ जा रही युवती से छेड़छाड़ करने वाले 3 मंचलों को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ करके
थाने लाया गया, जहां वे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए और कहने लगे कि सॉरी, लड़कियां हमारी बहनें हैं। और थाने में मनचलों के पसीने छूटे और लड़खड़ाते हुए बार बार माफी मांगते रहे। पुलिस की सख्ती और कार्रवाई से इलाके में संदेश गया कि ऐसी हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पूरे घटनाक्रम पुलिस के संज्ञान में आते ही तत्काल एफआईआर दर्ज किया गया और ट्रेस किया गया तो 2 बाइक पर 4 लड़के नजर आए थे, जिसमें से 3 की अरेस्टिंग हो गई है और एक अन्य अभियुक्त है जो उसकी तलाश की जा रही है। दोनों गाड़ियां बरामद हो गई हैं। उसकी गिरफ्तारी करके जो शेष अभियुक्त है अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती के जमुनहा एसटीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी की और इस दौरान 3 सेंटरों पर प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं मिले। इसके साथ ही जरूरी अभिलेख में चिकित्सकों के ना होने के कारण छापा मारने गई टीमों ने तीनों सेंटरों को बंद करवा दिया। उपजिलाधिकारी जमुनहा संजय राय और सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर ठाकुर दास ने संयुक्त टीम के साथ में छापे मारे और क्षेत्र के वीरगंज बाजार में संचालित विशाल डायग्नोस्टिक सेंटर, आकाश अल्ट्रासाउंड सेंटर और आयुष अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर जांच पड़ताल की गई, जहां कई तरह की खामियां मिली और साथ ही तीनों सेंटर्स में प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं मिले। आकाश अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अधिकारियों ने वहां 10 मरीजों को बाहर निकाला और उसके बाद में एसडीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में यदि इस तरीके की घटनाएं होंगी, बिना पंजीकरण के कोई भी सेंटर पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 6 महीने पहले लापता हुए रेलवे कर्मचारी कमलापति तिवारी की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसकी पत्नी के प्रेमी राम सुभग तिवारी और उसके साथी ऋषभ शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस जांच में सामने आया कि 17 मार्च 2025 को घर लौटते समय दोनों आरोपियों ने कमलापति की गला दबा करके हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर बिहार के सोन नहर में फेंक दिया और पहचान मिटाने के लिए शव को जलाया भी गया। मृतक की पत्नी मधु तिवारी ने 12 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन तकनीकी जांच में आरोपियों की साजिश का खुलासा हो गया और पुलिस ने आज सुबह दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर मृतक का मोबाइल भी गिरफ्तार किया गया। कमलापति तिवारी गार्ड के पद से रिटायर्ड हुए थे और इनके 8 दुकानें थी और इनके पेंशन का पैसा भी ये बच्चों को नहीं देते थे। उनकी पत्नी इनके साथ नहीं रहती थी, वृंदावन में रहते थे, बच्चे अलग रहते थे। उनके बेटे गांधी तिवारी ने अपने दोस्त ऋषभ शुक्ला के साथ मिल करके उनको रास्ते सताने की सोची और उन्होंने जो है उनको घर में ही मार दिया। मार करके एक 4-व्हीलर गाड़ी। श्रावस्ती जिले के बिनगा कोतवाली क्षेत्र के गिरजाघर मोहल्ला से 10 दिन पहले लापता हुई 16 वर्षीय किशोरी पायल भार्गव का अब तक कोई सुराग नहीं मिला, जिससे परिजन बेहद परेशान हैं। और सहेली आरती ने दावा किया कि पायल ने इकोना के आंध्रपुरवा स्थित राप्ती नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली, लेकिन सर्च ऑपरेशन के बावजूद नदी से शव नहीं मिला। पायल की मां ने आरती और उसके परिवार पर झूठी सूचना देकर बेटी को गायब करने का आरोप लगाया और परिजन भिनगा, इकोना और एसपी ऑफिस के चक्कर लगा करके थक चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक ना तो कोई एफआईआर दर्ज कर रही है और ना ही कोई ठोस कार्रवाई कर रही है। और पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई जाएगी। और अब खबर कानपुर से है, जहां कक्षा 9 की छात्रा ने ट्रेन के आगे कूद करके आत्महत्या कर ली और छात्रा ओमकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में पढ़ती थी और परिजनों ने शिक्षिकाओं पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। छात्रा के पिता ने पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी बेटी को स्कूल की अध्यापिकाएं पिछले कई दिनों से बेवजह मारती पीटती थी और गालियां देकर के अपमानित करती थी और इसी कारण बेटी मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान चल रही थी। पीड़ित पिता का आरोप है कि घटना को लेकर वो पिछले 3 दिनों से पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक शिक्षिकाओं के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से बेटी ने ये कदम उठा लिया। पीएम मोदी के जन्मदिन से 3 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है और इस पखवाड़े में पीएम मोदी के दीर्घायु होने के लिए पूजा पाठ के साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप, गरीबों में फल वितरण आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत दूसरे दिन भाजपा जिला कार्यालय पर पीएम मोदी के जीवन से जुड़े उनके बचपन से लेकर
पीएम बनने तक के सफर में घटी घटनाओं की चित्र प्रदर्शनी लगाई गई और इस मौके पर गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, विधायक बासी, पूर्व मंत्री राजा जय प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए सहजानंद ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन को हम सभी पूरे भारत में सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मना रहे हैं।